सो लेट्स स्टार्ट टुडे। कल हमने कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था एंड वी अप्लाइड अ गॉस लॉ इन दैट, मतलब गॉस थ्योरम का हमने एप्लीकेशन करके एंड वी फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite sheet। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। अब यहाँ पर आप समझिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, अब यहाँ पर इट्स अ यूनिफॉर्मली चार्ज, एक टर्म मिस कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग। पहली जो थी वो कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग, और ये कैसी है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। ठीक है, अब आप समझिए कि यहाँ पर हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग कुछ इस तरीके से ले लिया है। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है ये, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आप समझिए कि इनफाइनाइट है एंड कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है तो जो चार्ज आएगा क्या उसके सरफेस पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज आपको मिलेगा वो दोनों तरफ मिल रहा होगा, मतलब दोनों ही सरफेसेस पे मिल रहा होगा, जबकि नॉन कंडक्टिंग में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही तरफ मिल रहा था, राइट। देखिए आप यहाँ पर हमने जो चार्ज रखा था वो एक ही, बिकॉज इट वाज नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा थिक भी बताया है, राइट, बिकॉज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट चार्ज इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइन। तो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि चार्ज जो है वो कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर समझिए कि जो यहाँ पर चार्ज आएगा इस सरफेस पे, वो चार्ज कितना आ रहा होगा, ये जो सरफेस है इस सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा होगा बताइए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो Q आएगा, Q इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पर जो है कंडक्टिंग शीट है एंड देयर आर टू सरफेसेस, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2s। क्या लिख सकते हैं, Q एंक्लोज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2s। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो हमने कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ली है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जहां पर फाइंड करनी है, मान लो कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उस पॉइंट के सराउंड अराउंड हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में हमने एक गॉसियन सरफेस बना दी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। अब ये जो इनफाइनाइट हमने शीट ली है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर आ रही होगी, देखिए इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही होगी दोनों तरफ से, यहाँ पर भी। यस और नो। और अब आप समझिए ये तो आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझते हैं कि जो एरिया एलिमेंट लेते हैं दैट इज ds जिसे हम कह सकते हैं, तो वो जो सरफेस एरिया है वो कहाँ पर लिया जाएगा, देखिए सपोज यहाँ पर हमने ds ले लिया है। क्या ले लिया, ds, ये सरफेस हमने कंसिडर किया है जिसका ये ds एरिया एलिमेंट लिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ds वेक्टर। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हमने कंसिडर किया है, सरफेस S है ये, और इसका एरिया एलिमेंट ds इस डायरेक्शन में आएगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी ds एरिया एलिमेंट आप ले सकते हैं यहाँ पर ds, ठीक है, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया एलिमेंट लिया है इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर एंगल 0 बनेगा, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds, close integration of vector E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड नाउ एज वी नो दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन vector E dot s that is of plane surface plus integration of vector E dot s that is of curved surface is equals to, अच्छा अब यहाँ पर देखिए Q enclosed, मतलब ये जो गाउसियन सरफेस हमने कंसीडर ली है इस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज एंक्लोज किया हुआ है, तो सिग्मा इंटू 2s, कितना चार्ज एंक्लोज किया है बेटा, सिग्मा इंटू 2s, तो ये आया सिग्मा बाय 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो प्लेन सरफेस ली है, ठीक है, क्या लिया है, जो प्लेन सरफेस हमने यहाँ पर कंसीडर किए विच इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है, और कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के अंदर अगर आप देखें जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है वो क्या है आपका कर्व्ड सरफेस में आएगा और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो कर्व्ड सरफेस की वजह से तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा गया प्लेन सरफेस और वेक्टर E डॉट ds। जस्ट अ मिनट, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया और इंटीग्रेशन का साइन भी रख दिया है, इट इज ds एक्चुअली, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 0, तो E डॉट ds लिख सकते हैं। एंड ये वाला पार्ट है ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाता है 0 हो जाएगा दिस वन, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा इंटू 2s बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है और ds, अब आप बताइए जो सरफेस हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds ये कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, तो E डॉट ds आपका हो जाएगा s विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2s बाय एप्सिलॉन नॉट, s 2s से 2s कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी यहाँ पर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर वो कर्व्ड सरफेस का 0 क्यों होता है? कौन सा सरफेस, कर्व्ड सरफेस का कर्व्ड सरफेस का 0 इसलिए है बिकॉज एंगल आप देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल, कितना दिख रहा है एंगल, 90 डिग्री दिख रहा है। आप यहाँ पर यस सर। देखिए ये जो एंगल बनेगा ये कर्व्ड सरफेस रहेगी और कर्व्ड सरफेस के पास में ये ds वेक्टर है लिया है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर आप ds ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 90। तो जब आप ADS cos 90 आप करेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए वो 0 हो गया बेटा। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? हेलो, सबको समझ में आया? यस सर क्लियर है। ओके यस फाइन, सर। ओके ग्रेट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, क्या आएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग, ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब आप समझिए कि यहाँ पर हमने कोई एक स्फीयर कंसीडर कर लिया है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और ये जो स्फीयर हमने लिया है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। तो स्फीयर विथ, सॉरी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, स्फीयर विथ रेडियस आर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, स्फीयर विथ रेडियस, विथ आर रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, दोनों ही जगह आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए आपको जब अंदर की तरफ फाइंड करनी है तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे जिसमें हम लिख सकते हैं दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि ये जो रेडियस है, आर रेडियस का आपका स्फीयर है, उसके अंदर आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर की तरफ, सपोज ये आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, एंड इस पॉइंट के सराउंडिंग में आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो हमने कंसिडर कर ली स्मॉल आर है, क्या है गॉसियन सरफेस की रेडियस, सॉरी गॉसियन सरफेस की जो हमने रेडियस कंसिडर किया है, मतलब आर डिस्टेंस पे लिया है सेंटर से। एंड यहाँ पर दूसरी चीज है कि इट्स अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो जितना भी चार्ज है बेटा वो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, क्या इस स्फीयर की सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, यस और नो। चार्ज जो है वो कहाँ पर आएगा बेटा, जल्दी बताओ, क्या इस सरफेस पे आएगा, यस और नो। यस सर। पक्का। अच्छा अब आप समझिए Yes, यहाँ पर sir. कि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की, ठीक है, तो हमने यहाँ पर केस लिया कि इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये केस लेके चल रहे हैं हम, और वही हमारा जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जब आपने आर डिस्टेंस पे निकालना है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, स्फीयर के पे चला जाता है। इसका मतलब अंदर जो है वो चार्ज कितना आ जाएगा, मतलब जो गॉसियन सरफेस आपने ली है उस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना आएगा, क्यू एनक्लोज कितना आएगा, क्यू एनक्लोज कितना आएगा बेटा, क्यू एनक्लोज कितना आएगा, बोलो जल्दी कितना आएगा, 0. जीरो आएगा, राइट। कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आया, बिकॉज जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, जो स्फीयर है उसकी सरफेस पे चला जाता है, तो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, we can write that E integration of ds cos theta is equals to 0। क्यों जीरो, बिकॉज Q enclosed जो है वो आपका क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, Yes, sir. anyone has any doubt in this, नो सर। because Q enclosed is zero, because Q enclosed is zero। अच्छा अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि आउटसाइड द स्फीयर, मतलब कि अब यहां पर नहीं, ये आपकी रेडियस कैपिटल आर है, आर रेडियस का है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कहीं बाहर, मतलब कि सपोज आपने यहाँ पर कहीं गॉसियन सरफेस ले ली इसकी, ठीक है, थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ, ये हमने गॉसियन सरफेस ले ली। अब ये जो गॉसियन सरफेस ली है वो कहाँ पे ली है, तो दैट वी हैव टेकन एट डिस्टेंस आर, किसी आर डिस्टेंस पे ली है। एंड हियर वी कैन से दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो वी कैन राइट इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या होगा, ठीक है, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या हो सकता है, गाउसियन सरफेस आपने बाहर ली है और जो चार्ज है उस गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है सारा का सारा, यस और नो। क्या सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो यहां पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, अब जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया है इस पॉइंट पे, बिकॉज हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सपोज
सपोज ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली E, और आपने जो ds एलिमेंट लिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये ds आया एंड द एंगल इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लेंगे इसे क्या ले सकते हैं, ds cos थीटा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ds cos थीटा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने पहले करवाया है कभी इस तरीके का, कि पहली बार कर रहे हैं हम लोग? पहले हमने कभी ऐसा कुछ किया है, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? सर आपने पॉइंट 4 के केस में ऐसे समझाया था। ओके फाइन, याद है मतलब, चलो बहुत बढ़िया। अब आप समझिए, जैसे ये क्यू एंक्लोज लिया है, क्या लिया, क्यू एंक्लोज। तो जब आप क्यू एंक्लोज ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो भी चार्ज अंदर है वो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। तो कितना चार्ज है अंदर, तो अंदर चार्ज है क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय q बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें कौन सा, कि ये यहाँ से r डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, और दोनों तरफ अगर आप r स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ds cos थीटा बाय r स्क्वायर, किया था ऐसा कुछ पहले हमने, याद है, इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि ये जो ds cos थीटा बाय r स्क्वायर जो है ये क्या कहलाता है, इट इज योर सॉलिड एंगल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से, राइट। तो कोई इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब आप समझिए कि ये कैसे आया, तो जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सॉलिड एंगल देखने को मिलेगा, डी ओमेगा। अगर आप डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी भी पॉइंट चार्ज के सराउंड में आप अगर अपना सॉलिड एंगल निकालते हैं तो कितना आता है, 4 पाई आ जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यू कैन से इट इज k क्यू बाय r स्क्वायर। क्या आंसर आ गया सभी को समझ में? Yes. ठीक है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं सिमिलरली। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये जो केस था वो क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्या लिया, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो अब देखिए, let's say electric field due to uniformly charged non-conducting spherical shell, ये हमें करना है सॉल्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अच्छा अब बताइए, जो शेल है क्या उसमें भी चार्ज जो है वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, सेल में के अंदर रहता है, बताइए। ये नॉन कंडक्टिंग है ना, तो इसका हाँ नॉन कंडक्टिंग है तो कहाँ जाएगा, शेल है तो सरफेस पे ही होगा शेल। शेल है तो कहाँ जाएगा चार्ज, सरफेस पे ही तो जाएगा, सरफेस पे। राइट। तो यहाँ पर सिमिलरली हमने Yes, क्या sir. किया, सेम वही कहानी लेंगे। जस्ट अ मिनट, यहीं से मैं ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो वापस से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट्स ए स्फेरिकल शेल है, दैट मींस जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जाएगा, उसकी सरफेस पे आएगा। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, दैट दिस इज कैपिटल R। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं कि इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds is equals to q enclosed by epsilon naught।
राइट। अब यहाँ पे समझिए वेक्टर ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर ई को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि क्यू एंक्लोज जब आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, क्यू एंक्लोज कितना आ जाएगा भाई, 0 आएगा। 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। yes Yes, sir. एंड अगेन अगर हम यहाँ पर यही केस कंसीडर करेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, अब बताओ जब आप आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लेंगे तो क्या कैपिटल आर इज सॉरी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल आर आएगा, एंड सेम सिचुएशन फिर से अकर होगी हमारे सामने, सेम सिचुएशन विल बी देयर, और आंसर भी क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बेटा? Yes, sir. बिकॉज सेम Yes, sir. सिचुएशन होगी तो आंसर भी सेम ही आने वाला है, तो फिर से वही कहानी लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से बता दिया। क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो अभी। Now let's talk about electric field due to uniformly charged non-conducting solid sphere। क्या है ये? Solid sphere है। चलिए देखिए, electric field due to uniformly charged non-conducting solid sphere। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब समझो यहाँ पे आगे, यहाँ पे बेटा हम क्या ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। तो चार्ज जो है वो कहाँ रहेगा, सॉलिड की सरफेस पे रहेगा, मतलब अंदर रहेगा, सरफेस तो आएगा नहीं, सरफेस के ऊपर तो, राइट। कुछ इस तरीके से देखो, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कंडीशन ली सेम उसी तरीके से, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, लेस और इक्वल टू वाली ले ली। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ स्मॉल आर इज लेस और इक्वल टू कैपिटल आर, ये कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या आएगी, यहाँ पर वही लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ये आपकी कैपिटल आर है बेटा, दिस इज योर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इट इज इनसाइड। तो इसके अंदर एक और ले लेते हैं, देखो समथिंग लाइक दिस। अब आपको क्या करना है कि ये जो आर डिस्टेंस है, जो स्मॉल आर हमने लिया है, दैट इज योर गाउसियन सरफेस, दैट इज योर गाउसियन सरफेस। तो क्या इसके अंदर चार्ज होगा बेटा? क्या यहाँ पर आपको चार्ज मिलेगा इसके अंदर? यस और नो? क्या उस जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आपने सॉलिड स्फीयर लिया है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो लिया है, उसमें सॉलिड स्फीयर है, मतलब होलो नहीं है ये, इट्स अ सॉलिड स्फीयर। तो अगर आपने चार्ज रखा हुआ है तो क्या अंदर भी चार्ज होगा, यस और नो? भाई अंदर चार्ज होगा, यस और Yes, नो? sir. राइट। तो जब अंदर चार्ज होगा तो जो क्यू एंक्लोज इसमें आएगा, क्यू एंक्लोज क्या होता है बेटा, सॉलिड स्फीयर आप ले रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी क्या आती है, रॉ, और रॉ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाय वी। रॉ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी आती है रॉ, रॉ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाय वी। तो क्यू हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा,
रो टाइम्स ऑफ वी आना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रो इंटू वी आएगा, यस और नो। तो यहाँ पर उसी का हम यूज करेंगे और क्यू एंक्लोज को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी। क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी। तो हियर वी कैन से क्यू एंक्लोज इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, स्मॉल आर है, तो वी विल राइट 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। बोले यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप समझिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इज इक्वल्स टू सॉरी E और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ds, मतलब जो सॉरी E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर लिया है उसकी जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr² आएगा। इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr² आएगा, यस और नो। कितना आएगा भाई, 4πr² आएगा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से 4πr² गया, यहाँ से 4 पाई और ये r², तो क्या बचेगा, एक r बचेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल्स टू रॉ इंटू स्मॉल r बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यस और नो। यस Yes, sir. कोई डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, रॉ r/3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, Yes, sir. सॉरी सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, मैंने ऐसा बता, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ds एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। देखो कुछ इस तरीके से, इसको सेट कर देता हूँ पहले, रुको। जैसे यहाँ पर अगर आपने कोई ds एलिमेंट लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, एंगल क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। तो ये ds लिया है तो हमें उसका ही सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर इसकी वजह से आपका जो आंसर आएगा क्या आ रहा है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट। अब आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू रो r/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, ये कंडीशन अगर आती है तो क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को चेंज करेंगे। अब आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेंगे। देखो ये आपकी गॉसियन सरफेस आ गई, सपोज जो रेड कलर से मैंने बनाई है, दैट इज योर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की कंडीशन के लिए गॉसियन सरफेस है, राइट। इसको ये ले लेता हूं, दैट स्मॉल r इज दिस, ठीक है, एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर जो जो जितना भी चार्ज है वो क्या, वो सारा चार्ज आएगा इस पूरे सरफेस पे, जितना चार्ज है क्या वो सारा चार्ज आएगा, यस और नो। इस सॉलिड स्फीयर है उस पर जितना चार्ज है सारा चार्ज कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, so we can write close integration of vector E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught, ठीक है, and close integration of EDS is equals to q by epsilon naught, क्योंकि सारा का सारा चार्ज आएगा अंदर,
ठीक है, सो वी कैन राइट E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एरिया है आपका 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, anyone has any doubt in this? If small r is greater than equal to capital R आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाता है, E is equals to k क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाता है। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर ये कंडीशन किसके लिए थी, if small r is greater than equal to कैपिटल R। अगर आप मान लो कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्विवेलेंट है तो k क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर लिख देना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड conducting infinite cylinder। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। अब आप यहां पर समझिए, नाउ वी आर गोइंग टू टेक इनफाइनाइट सिलेंडर। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये समझिए। मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके यहाँ पर सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक एक्सिस लाइन हमने पास की है यहाँ से, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। अब चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज कहाँ पे जाएगा बेटा, सरफेस पे जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर मिलेगा आपको सरफेस पे इसके, यस और नो? तो ये चार्ज आ गया सरफेस पे। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, जो एक सिलेंडर हमने लिया है उस सिलेंडर के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए फाइंड करने के लिए तो आप क्या लिखेंगे, दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर की कंडीशन लेके चलेंगे। सो वी कैन राइट इफ स्मॉल आर इज लेस और इक्वल्स टू कैपिटल आर, और यू कैन से इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो हमें क्या करना है, अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल्स टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से शुरुआत करेंगे। अब आप समझिए कि हमने यहाँ पर ये जो सिलेंडर बनाया है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अंदर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने अगर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ले कुछ इस तरीके से, और स्मॉल आर ये है आपका, ठीक है,
देन स्मॉलर इज लेस देन कैपिटल। अब आप बताइए कि जो गाउसियन सरफेस हमने कंसीडर की है, उस गाउसियन सरफेस के अंदर एंक्लोज चार्ज कितना है बेटा रिद्धि? जो गाउसियन Sir, सरफेस zero. लिए है उसमें कितना चार्ज है? 0। मिश्का Yes, sir. क्या आएगा बेटा अंदर की तरफ चार्ज गाउसियन सरफेस पे? क्यू एंक्लोज कितना आएगा जो गाउसियन सरफेस हमने ली है? Zero. 0 आएगा, राइट। तो क्यू एंक्लोज इज 0। अगर क्यू एंक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कब? व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर बात करेंगे व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब कि गॉसियन सरफेस को जब आप बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बाहर लेके बता देता हूँ गॉसियन सरफेस इज समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये हमने गॉसियन सरफेस ले ली। तो क्या पूरा चार्ज इंक्लोज हो रहा है यहाँ पर? क्या पूरा चार्ज एंक्लोज हो रहा है? यस और नो? और जो चार्ज एंक्लोज हो रहा है, क्या हम उसके लिए लिख सकते हैं दैट क्यू एंक्लोज इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर कंडक्टिंग इनफाइनाइट सॉरी कंडक्टिंग सिलेंडर है तो सरफेस पे चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो व्हाट वी कैन राइट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2πrl आ जाएगा। भाई जो आपने कंडक्टिंग सिलेंडर लिया है उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2πrl आ जाएगा। इफ यू आर कंसिडरिंग इट दैट इट्स रेडियस इज कैपिटल आर एंड लेंथ इज एल। अगर हमने जो गॉसियन सरफेस के अंदर लिया है, वैसे हमने ये जो कंडक्टर लिया है दैट इज इनफाइनाइट। ये है कैसा? इनफाइनाइट है ये, दिस इज इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन हमने यहाँ पर जो एल लेंथ का कंडक्टर हमने कंसिडर किया है, इसकी जो लेंथ है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी ली है? तो सिलेंडर की लेंथ हमने ली है एल। कितनी ली है? एल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that if small r is greater than equal to capital R, तो क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds is equals to q enclosed by epsilon naught, राइट। अब आप समझिए यहाँ पर कि जब आप क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds करेंगे, इसमें सबसे पहले तो q एंक्लोज की अगर आप बात करें तो जितना चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, अब सरफेस तो क्या है कि आपकी कंडक्टिंग सरफेस है, तो सारा चार्ज सरफेस पे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दैट क्यू एंक्लोज्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना आएगा? 2π कैपिटल R इज द रेडियस एंड L इज द लेंथ जो हमने कंसीडर की है। तो क्यू एंक्लोज कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 2πrl आ जाएगा। यस और नो? राइट। तो यहाँ पर हमने अब आगे करेंगे इसको, जैसे कि जो गॉसियन सरफेस ली है, इस गॉसियन सरफेस को हमने सरफेस एरिया ले लिया जिसपे ये आपका ds एलिमेंट है, और इन द सेम डायरेक्शन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगी बेटा कि जो सरफेस लिए है, यहाँ पर देखिए दिस इज द सरफेस दैट वी हैव टेकन, इसका एरिया एलिमेंट ds है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दैट इज दिस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट, देखो कहानी कब से चल रही आ रही है ये, इसीलिए बार बार मैं छोटे छोटे स्टेप्स अब नहीं बता रहा हूँ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू एंक्लोज बाय, यही वाला स्टेप है यहाँ पर आएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्टेप आप देख लीजिए। ये क्यू एंक्लोज हमने निकाल लिया कि क्यू एंक्लोज हमारे पास कितना आ रहा है? सिग्मा इंटू 2πrl आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds, अच्छा अब यहाँ पर E डॉट ds जो करेंगे वो किसका करेंगे? एक तो कर्व्ड सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है, राइट। तो वेक्टर E डॉट ds कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लेन सरफेस वेक्टर E डॉट
ds इज इक्वल्स टू q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q एनक्लोज कितना आएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल आएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जो प्लेन सरफेस ली है, तो प्लेन सरफेस के लिए तो आपका जो ये है वेक्टर ई और ये वेक्टर ds, ये कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है प्लेन सरफेस के लिए। जो प्लेन सरफेस है उस प्लेन सरफेस पे एरिया एलिमेंट आपने ऊपर की तरफ लिया और इलेक्ट्रिक फैक्टर ऐसे लिया है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जब एंगल 90 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो गया, राइट। अब बचा कर्व्ड सरफेस, तो व्हाट वी कैन राइट, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस eds cos थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो eds लिख सकते हैं इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। बोले यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब आप समझिए कि यहाँ पर जो एरिया आप लेंगे ds, गॉसियन सरफेस हमने कौन सी ली है, ये ली है। सेंटर से आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है वो कौन सी की है भाई, यहां से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस मतलब स्मॉल r डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सेंटर से कैपिटल स्मॉल r डिस्टेंस पे लिया है विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यस और नो, यस और नो? तो यहाँ पर जब उसका सरफेस एरिया आप लेंगे, बिकॉज आप उसी का ds एलिमेंट मतलब ds निकालेंगे सरफेस एरिया जो हमने गॉसियन सरफेस लिए, तो हम यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई आर एल। लेकिन r कैसा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा r आएगा, राइट, बिकॉज इट इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की कंडीशन ले रहे हैं। सो a इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई, यहाँ पर तो कैपिटल R है बिकॉज हमने जहां पर चार्ज एंक्लोज है वो एरिया कंसीडर किया है बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पाई एल और ये 2 पाई एल कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय सिग्मा इंटू कैपिटल R बाय स्मॉल r इंटू एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर लेते हैं इसको, सिग्मा इंटू कैपिटल R बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. When small r is greater than, if small r is greater than equal to कैपिटल R की कंडीशन के लिए। बोलो क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक किसी को? Anyone has any doubt in No, this sir. बेटा? No, sir. पक्का? Let's say electric field due to uniformly charged infinite non-conducting solid sphere, sorry solid cylinder, ठीक है। क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पर बेटा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉरी सिलेंडर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के अंदर चार्ज क्या सरफेस पे आएगा, बताओ जल्दी से। No, sir. अब आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सिलेंडर ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमने सिलेंडर बना रहे हैं अभी, ठीक है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो मैं सेंटर बना लेता हूँ एक, ठीक है। एंड इसकी जो रेडियस है ये है कैपिटल R। अब आपसे कहा जा रहा है इनसाइड फाइंड करना है,
स्मॉल आर डिस्टेंस पे एंड आउटसाइड फाइंड करना है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर डिस्टेंस पे। ये दो पोजीशन हमारे पास में है। अब आप समझिए कि अंदर की तरफ आपको फाइंड करना है बेटा। कहाँ फाइंड करना है? अंदर की तरफ। ये पहली चीज तो इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखना। अब इसमें और इसकी रेडियस आर है एंड इसका जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो क्या आएगी? रॉ आएगी। क्या आएगी? चार्ज डेंसिटी इज रॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस को क्या कर लेते हैं? अंदर बना लेते हैं। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए तो वी कैन से इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। इस तरीके से स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब आप बताइए कि अंदर की तरफ तो चार्ज होगा ही बेटा, ऐसा तो है नहीं कि अंदर चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो अंदर की तरफ भी चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? तो क्यू एंक्लोज यहाँ पर आएगा। क्या यहाँ पर क्यू एंक्लोज्ड आएगा? यस और नो? गॉस थ्योरम ही अप्लाई करनी है बिकॉज उसी का हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं इस टाइम पे, राइट? सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस। रोहन आप बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताइए कि क्यू एंक्लोज जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक कोई एल लेंथ का कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? एल लेंथ का सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया है और रेडियस किसकी? स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका जो क्यू एंक्लोज आएगा वो कितना आएगा बताइए? क्यू एंक्लोज कितना आएगा भाई, बताओ जल्दी से। रोहन आपसे पूछा है। सर 2πRL 2πRL इंटू मतलब ये रो। एक मिनट 2πRL क्यों आएगा बेटा? अब तो आपको उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, बिकॉज इट्स अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो सरफेस पे नहीं है, पूरे पे है, तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? रो इंटू पाई आर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। क्या लिखेंगे इसके लिए? क्यू एंक्लोज कितना आ जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यस और नो? क्या ये आ जाएगा? यस और नो? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल्स टू, सरफेसेस ले लेते हैं इसमें कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हमने एक डीएस एरिया वेक्टर लिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। फाइन। सिमिलरली यहाँ पर आपने डीएस एरिया एलिमेंट लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ये ले ली। देन अगेन देयर आर कर्व्ड एंड प्लेन सरफेस, सो इंटीग्रेशन of curved surface vector E dot ds plus integration of plane surface vector E dot ds is equals to Q enclosed कितना आएगा बेटा? Rho into pi r square into L by epsilon naught। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो प्लेन सरफेस है ये, तो यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है डीएस और ई के बीच में। डीएस और ई के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो ईडीएस cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो प्लेन सरफेस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? कर्व्ड सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ईडीएस cos 0 लिखा जाएगा।
जिसमें से ई आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई को बाहर ले लो, रिमेनिंग रहेगा ds, इसका आपको क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा, विच इज इक्वल्स टू रॉ पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ पे ये जो ds हमने लिया है, ds दैट इज योर सरफेस, तो ये कितना आएगा सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल आ जाएगा। अब आएगा 2 पाई आर एल बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 पाई आर एल इंटू सॉरी इक्वल टू रॉ पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, एक एल से एल कैंसल, तो बचा क्या, E इज इक्वल्स टू रॉ आर अपॉन, अरे एप्सिलॉन रखना रह गया, रॉ आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. क्लियर यहाँ तक सबको? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. ओके ग्रेट। अब आप समझिए कि यहाँ पर हमने जो गॉसियन सरफेस ली थी, दैट इज फॉर द स्मॉल r इज लेस और इक्वल्स टू कैपिटल R की कंडीशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक फॉर द स्मॉल r इज लेस, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, राइट। मतलब गॉसियन सरफेस जो है बाहर आएगी और जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि जो गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगी, just a minute। ये हमने मान लो गॉसियन सरफेस ले ली कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, एक्सेस से स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R की कंडीशन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R व्हिच इज आउटसाइड द सिलेंडर, और सिलेंडर कैसा है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को, जब आप स्मॉल r इज ग्रेटर देन कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है, तो चार्ज एंक्लोज तो उतना का उतना आएगा कि कोई चेंज आएगा चार्ज एंक्लोज में? बताइए, चार्ज एंक्लोज जो लेंगे आप वो कितना आएगा? यहाँ पर जो मैंने लिखा है रॉ पाई आर स्क्वायर एल वो ही आएगा या कोई वेरिएशन आएगा चार्ज एंक्लोज में? तनिष राज, जो चार्ज एंक्लोज आप लेंगे उसका वैल्यू रॉ पाई आर स्क्वायर एल आएगा या कोई कुछ और आएगा? तनिष राज सर एक सोच रहा हूँ एक ही मिनट। हाँ करते हैं इसको। देखिए जैसे गाउसियन सरफेस जो है, जैसे ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के बाहर आपने गाउसियन सरफेस लिया है, राइट। तो जब गाउसियन सरफेस बाहर लिया तो आपने पूरी रेडियस लेनी पड़ेगी ना, पहले तो अंदर की तरफ लिया था तो हमने स्मॉल r रेडियस लिया उसके लिए, राइट। लेकिन अब हम कहाँ ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। तो बाहर जब आप ले रहे हैं उस कंडीशन में जो चार्ज है वो चार्ज तो पूरे के पूरे इस पे आ रखा है आपके सिलेंडर पे, है ना। तो क्यू एंक्लोज में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल r दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये आपका जो कैपिटल R है उसे कंसिडर किया जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। Yes. अब आप देखिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R की कंडीशन कि इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल अगर है तो क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू एंक्लोज्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, रॉ इंटू पाई आर स्क्वायर एल, क्या आ जाएगा, रॉ पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस सेम उसी तरीके से ली जाएगी वापस से। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक सरफेस ले ली ds और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वेक्टर E, सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगा, राइट, यस और नो? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that integration of vector E dot ds, अब बताओ प्लेन सरफेस की वजह से आएगा कि नहीं आएगा?
क्या प्लेन सरफेस की वजह से आएगा या नहीं आएगा? बताओ भाई। प्लेन सरफेस की कंट्रीब्यूट करेगा? प्लेन सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा, राइट? तो कर्व्ड सरफेस में एज इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, ds को इंटीग्रेट करो, कर्व्ड सरफेस ऑफ ds इज इक्वल टू rho pi r square l by epsilon naught। तो यहाँ पर E कर्व्ड सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ds का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बताओ भाई? 2 pi rl, 2 pi rl आएगा, बिकॉज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R लिया है। गॉसियन सरफेस जो है उसकी सरफेस कितना आएगा? सरफेस एरिया 2 pi rl आएगा, तो वो हमने लिख लिया 2 pi rl इज इक्वल्स टू rho pi r square l by epsilon naught। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए कि ये पाई और एल कैंसिल, यहाँ से पाई और एल कैंसिल, तो ये आ जाएगा E इंटू 2 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू rho r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आपकी कितनी आ जाएगी? E आ जाएगी rho r स्क्वायर बाय 2r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। Anyone has any doubt in this? No, sir. पक्का? Yes, sir.